हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 10वां अध्याय करने वाले हैं। 10वें अध्याय में कबीरदास जी द्वारा लिखित पद दिए गए हैं। तो बच्चों, ये जो पद है, अरे इन दोन राह न पाई, इस पद को पढ़ाया जा चुका है। साथ ही इसका सारांश भी बताया गया है और आपको इसका व्याख्या लिखना भी सिखाया गया है। यह भी सिखाया गया है कि आप किस प्रकार से इसका व्याख्या लिखें। और आज का जो ये वीडियो है बच्चों, इसमें हम प्रश्न अभ्यास करना सिखाएंगे आपको। इससे पहले आपसे यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि यदि आपने कबीरदास जी के पद को अभी तक नहीं पढ़ा है या उस पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देखें, ताकि प्रश्न अभ्यास करने में आपको समस्या ना हो, आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो देखिए, इसमें जो है वह कुल 9 प्रश्न हैं। देख रहे होंगे आपके सामने कुल 9 प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आज आपको बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ आप यह जान लें कि कबीरदास जी जो हैं वह किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अरे इन दोहुन राह न पाई। तो यहाँ पर वह हिंदुओं और मुसलमानों, यह इन दोनों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू जो है वह अपनी बड़ाई में लगा रहता है। वह कहता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे भगवान सब कुछ हैं। और मुसलमान कहता है कि हम सबसे बड़े हैं। और कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर जो है वह एक है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी का यह मानना है कि ईश्वर एक है और वह हम सब के हृदय में निवास करता है। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। कबीर जी इस पंक्ति में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं। उनका अर्थ है कि ये दोनों धर्म आडंबरों में उलझे हुए हैं। इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों क्या हैं? भटके हुए हैं। क्योंकि बच्चों, अभी आपको बताया कि कबीरदास जी क्या मानते हैं कि ईश्वर यानी जो भगवान हैं वह तो एक ही है, लेकिन हिंदुओं ने उसे अलग बांट दिया, मुसलमानों ने अलग बांट दिया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। अब देखिए, यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है बच्चों। भारत जो है वह अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे देश भारत में अनेकों धर्म और जाति के लोग रहते हैं, आपस में एक दूसरे से हिल मिल करके रहते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने अभी जो भी पद कहे हैं उसमें मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमान की बात की है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों उनकी ही बात की है, क्यों नहीं अन्य जाति अन्य धर्म के लोगों के बारे में कहा है। तो इस बात को कहने के पीछे उनका एक मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी सेखी बघाड़ते रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को समझाने की कोशिश की है कि ईश्वर क्या है? एक है और हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस समय की बात कबीर करते हैं उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान 2 धर्म विद्यमान थे। जैन बौद्ध आदि धर्म हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। अतः उन्हें उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा। वैसे भी इनमें मतभेद नहीं होता था। हिंदू तथा मुस्लिम 2 धर्मों के ही मध्य आपस में लड़ाई हुआ करती थी। अतः कबीर ने इन दोनों की ही बात की है। तो देखा ना बच्चों कि कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान की बात क्यों की? क्योंकि आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते थे। और कबीरदास जी कहते थे कि हम सभी तो एक ही हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, फिर हम क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की ही बात की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं? तो बच्चों हमने पद में यह पढ़ा है, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वो बाहरी दिखावा के लिए क्या करता है? बाहरी दिखावा के लिए वह अपने से छोटे जातों के लोगों के साथ बहुत भेदभाव करता है ना। अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति उनके घर में घुस जाए या उनकी किसी सामान को छू दे तो वह उसे गंगा जल से शुद्ध करवाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गंगा जल से शुद्ध करवाते हैं, या पूरे घर को धोते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं। तो इस प्रकार का दिखावा वो करते हैं। लेकिन वही आदमी जो अपने आप को एकदम श्रेष्ठ मानता है, वही कहाँ जाता है? वैश्याओं के पास, और उनके चरणों का दास बना होता है। तो ये बाहरी दिखावा जो है उसके बारे में बताया है। वहीं वह मुसलमान के बारे में भी कहते हैं कि जो अपने आप को महान समझते हैं वो क्या करते हैं? जीव हत्या करते हैं, और आपस में सब उसी को मिल बांट करके खाते पकाते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर लिखेंगे हम। कबीर देखते हैं कि दोनों ही धर्म में विभिन्न प्रकार के आडंबर विद्यमान है। आडंबर मतलब होता है बच्चों दिखावा। आडंबर मतलब क्या होता है? दिखावा। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं और आपस में क्या करते हैं? लड़ते हैं। देखा जाए तो दोनों ही व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू किसी को अपने बर्तन को हाथ नहीं लगाने देते, यही लोग वेश्याओं के चरणों के दास बने रहते हैं। अब कहते हैं जो लोग बड़ा दिखावा करते हैं कि नहीं हम तो महान हैं, वो क्या होते हैं? वेश्याओं के चरणों के दास होते हैं। फिर कहाँ गई उनकी महानता? उसके बाद कहते हैं अतः इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता क्या है? बेकार है। दूसरी तरफ मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि वे जीव हत्या करते हैं, उसे मिलजुल करके खाते हैं। यह कहाँ की भक्ति है? अतः इन दोनों की इन विशेषताओं का वर्णन करके वे उन पर व्यंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? व्यंग करते हैं कि तुम तो अपने आप को महान समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे अवगुण भरे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, कौन राह हवे जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में जो कहा गया है कि कौन राह हवे जाई, कहते हैं कि ये लोग कौन से राह को चुने, किस रास्ते को चुने। अब तो देखेंगे क्योंकि भारत में तो अनेक धर्म अनेक जाति के लोग रहते हैं, तो अब लोग इस असमंजस में हैं कि वह किस धर्म को चुने, किस जाति को चुने, क्या हो श्रेष्ठ और अच्छा हो। तो देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे। यह प्रश्न बड़ा जटिल है। प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को अपनाए। आज के समाज में भी यह प्रश्न विद्यमान है। भारत जैसे देश में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि धर्म विद्यमान हैं। देखिए भारत जैसे देश में अनेकों धर्म विद्यमान हैं। यह स्वयं को अच्छा और श्रेष्ठ बताते हैं। हिंदू कहता है हम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान कहता है भैया हम श्रेष्ठ हैं, सिख कहता है हम हैं, और जैन कहता है हम हैं। अब सबकी अपनी मान्यताएं हैं। मनुष्य इसके मध्य में क्या हो गया है? उलझ करके रह गया। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। यही बात यहाँ भी है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसे किसे अपनाना चाहिए जिससे उसे जीवन की सही राह मिले। अगला प्रश्न जो है वो कबीरदास जी के दूसरे पद से लिया गया है। यह है बालम आवो हमारे गेहरे में कभी किसका आवाहन कर रहा है और क्यों। तो बच्चों जब हमने इस पद को पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बालम कौन है? ये जो बालम शब्द का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने, यह बालम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? क्या पता है आपको? पता है तो कमेंट करके बताइए तो ज़रा हमें। ये जो बालम शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग कबीरदास जी ने अपने भगवान यानी ईश्वर के लिए किया है। किसके लिए किया है? ईश्वर के लिए, क्योंकि वो तो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। तो वह क्या चाहते थे कि भगवान जो हैं एक बार आकर के उन्हें
दर्शन दे। आवाहन करना, देखिए एक और शब्द है यहाँ पर बच्चों, आवाहन। आवाहन मतलब होता है बुलाना। क्या होता है? बुलाना। तो वह अपने ईश्वर को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वह उनके दर्शन को पाना चाहते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर भगवान का आवाहन कर रहे हैं। वे अपने भगवान के दर्शन के प्यासे हैं। अपने भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। कह रहे, हे ईश्वर आप मेरे पास आओ। तो यहाँ बालम शब्द का जो प्रयोग है बच्चों, वह भगवान के लिए किया है कबीरदास जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है यहाँ पे, अन्न न भावे नींद न आवे, क्या कर कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हे भगवान, न तो मुझे अन्न अच्छा लगता है। अन्न मतलब भोजन। यहाँ अन्न जो है वो भोजन से संबंधित है बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं मुझे न भोजन अच्छा लगता है, न ही नींद आती है। नहीं क्या हो रही है बच्चों? नींद आ रही है। न ही नींद आ रही है मतलब बहुत समस्या है। न उनको भोजन अच्छा लग रहा है, न ही नींद आ रही है। तो अब भाई कैसे नींद आएगी, कैसे भोजन अच्छा लगेगा? तो यह तभी होगा जब ईश्वर उन्हें दर्शन देंगे। देखिए उत्तर लिखेंगे हम। कबीर भक्ति में लीन हो चुके हैं। उनके लिए उनके भगवान ही सब कुछ हैं। वे अपने भगवान को पति तथा स्वयं को उनकी पत्नी रूप में मानते हैं। अपने प्रियतम से विरह की स्थिति में उन्हें कुछ नहीं भाता है। विरह यानी कि बिछोह, यानी जब आप किसी से दूर होते हो या दूर रहते हो तो उस समय आपको उसकी याद आती है ना, तो वह क्या कहलाता है? विरह कहलाता है। प्रभु मिलन को प्यासे कबीर को इस स्थिति में भोजन अच्छा नहीं लगता और ना ही नींद आती। तो देखा, जब तक भगवान उनके पास न आ जाए न तो उन्हें भोजन अच्छा लगेगा, ना ही नींद आएगी। अगला प्रश्न हमारा है, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, से कवि का क्या से है स्पष्ट कीजिए। तो कवि क्यों कहते हैं कामिन को है बालम प्यारा? क्यों कह रहे हैं बच्चों कि कामिन को बालम प्यारा है? क्योंकि बच्चों कबीरदास जी जो हैं वह अपने ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हैं। इसीलिए कह रहे हैं कामिन को अपने प्रियतम से बहुत प्यार है। वह बहुत प्यार करता है उससे और वह इतना व्याकुल है कि वह अपने प्रीतम से मिलना चाहता है। देखिए उत्तर लिखेंगे हम। कबीर कहते हैं कि कामिनी औरत को प्रियतम बहुत प्रिय हैं। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को पानी बहुत प्रिय होता है। ऐसे ही व्यक्ति को अपने भगवान प्रिय होते हैं। कबीर को भी अपने भगवान प्रिय हैं और वे उनके लिए क्या हो रहे हैं? व्याकुल। अब बच्चों 8वां प्रश्न देखते हैं। तो 8वां प्रश्न हमारा है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। तो इस संबंध में अपने विचार को लिखिए। निर्गुण समझते हैं बच्चों? ये निर्गुण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्यों यह कहा जा रहा है कि कबीर जो है वह निर्गुण संत है? क्यों कहा जा रहा है? किसको पता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो निर्गुण, कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर का जो है वो कोई आकार ही नहीं है। ईश्वर क्या है? निराकार है। वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कबीरदास जी मूर्ति पूजा का हमेशा खंडन करते थे। कहते थे कि नहीं नहीं, मूर्ति पूजा में भगवान थोड़ी है। भगवान किस में है? भगवान तो हर मनुष्य के हृदय में है, या कह सकते हैं हर मनुष्य की आत्मा में विद्यमान है। तो देखिए उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं। वे ईश्वर के मूर्ति रूप को नहीं मानते हैं, परंतु सांसारिक संबंधों को अवश्य मानते हैं। प्रेम में उनका अटूट विश्वास है। प्रेम कभी साकार या निराकार नहीं होता है, वह बस प्रेम है, एक भावना है जो मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति देता है। अतः वह बालम आवो हमारे गहरे में अपने ईश्वर को प्रेमी या पति के रूप में लेते हैं। अतः यह प्रतीत तो साकार प्रेम की तरह होता है,
लेकिन सत्य यह है कि वह क्या है, निर्गुण रूप ही है। ठीक है, वह कौन सा रूप है ईश्वर का, निर्गुण रूप है। बच्चों हमने 8वां प्रश्न तक कर लिया है। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न जो है उसमें कहा जा रहा है, उदाहरण देते हुए अपने पदों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो इसका आंसर आप, जिसमें आपको व्याख्या लिखना सिखाया गया है या सारांश समझाया गया है, तो वहाँ से आप प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आराम से लिख सकते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।